गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय क्लास 7th मैथ्स। और जो एक्सरसाइज हम डिस्कस कर रहे थे वो एक्सरसाइज है आपकी 2 में 2.1 तक हमने कंप्लीट कर लिया लास्ट के प्रीवियस के लेक्चर में। अब हम जो स्टार्ट करेंगे न्यू एक्सरसाइज वो है 2.2 और इसमें कुछ नया सीखने को मिलेगा आपको कि डिजिट्स को डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। तो आज जिस टॉपिक की बात करेंगे वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन कि फ्रैक्शन में अगर कोई भी डिजिट गिवन है तो उनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। जैसे मैं आपके पास लिखूं 4 × 3/2 और मैं कहूं कि इनको मल्टीप्लाई करो, इनको सिंपल फॉर्म में लिखो, तो आप क्या करोगे? 2 से ये कट गया 2 बार, 2 से 1 बार, 2 से ये 2 बार और 2 3 जा 6, नीचे 1, तो ये आपका आंसर हो गया। तो यही कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, पहली बात। अब 2.2 में जो पहला क्वेश्चन है तो वहां देखो कुछ लिखा हुआ है आपके सामने। क्या लिखा हुआ है जरा पढ़ के देखो। रिप्रेजेंट डायग्रामेटिकली, डायग्राम बनाकर रिप्रेजेंट करना है। क्या बनाकर? डायग्राम बनाकर। अब डायग्राम बनाकर कैसे रिप्रेजेंट करें, हमें तो आता ही नहीं, तो सीखेंगे ना तभी तो आएगा। देखिए जैसे पहले लिखा हुआ है, चारों क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, मैं चारों डिस्कस करूंगा आपके सामने। ठीक है, जैसे पहला लिखा हुआ है 2 × 2/3 और बराबर में लिखा हुआ है 1 1/3, ये लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अब सबसे पहले क्या करते हैं, सीखना आराम से है ना, कंफ्यूज मत होना। सबसे पहले देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है 3, तो ऐसे करके 3 बॉक्स बना लीजिए। 1 2 3 बन गए 3, 1 2 3। आगे बात समझ में? सबसे पहले नीचे देखना है क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ था? 3, तो 1 2 3 बॉक्स बना लिए। अब यहाँ देखो यहाँ कितना लिखा हुआ है, आप कहोगे सर 2, तो इसका मतलब हुआ कि ऐसे कितने बॉक्स बनाने हैं, ऐसे हमें 2 बॉक्स बनाने हैं, 1 और 1 2 बन गए 2 बॉक्स। क्या किया हमने? पहले नीचे देखा 3 लिखा हुआ था, 4 लिखा हुआ होता तो 1 और बॉक्स बना देते, 5 लिखा हुआ होता तो 1 और बॉक्स बना देते। आगे बात समझ में? तो 3 लिखा हुआ है तो 1 2 3 बॉक्स बन गए। कितना लिखा हुआ है? 2, मतलब 2 बार। अब देखो ऊपर कितना लिखा हुआ है, जल्दी से बताओ। ऊपर ही ऊपर कितना लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। तो इस 2 का मतलब है कि 2 में से लाइन ड्रॉ कर दो, शेड कर दो। आपके पास पेंसिल होगी ना, पेंसिल को ऐसे रब कर, ऐसा करना, स्केच करना, तो मैं 2 में कर देता हूँ, यहाँ भी 2 में कर दूँ। आगे बात समझ में? तो देखो क्या हुआ, इस नंबर का मतलब होता है कि कितने बनाने हैं, 2 3 4। अगर यहाँ 3 होता तो ऐसे 3 बॉक्स बनाते, 4 होता तो 4 बॉक्स बनाते, 2 लिखे हुए तो 2 बॉक्स बना दिए। फिर नीचे 3 का मतलब होता है कि 3 पार्टीशन करने। कितने पार्टीशन करने? 3 पार्टीशन। और ऊपर वाले का मतलब होता है कि कितने में शेड करना है। 2 लिखा हुआ है तो 2 में शेड करो, 1 लिखा हुआ तो 1 में शेड करो। आगे बात समझ में? अब समझना बात को, बड़े ध्यान से समझना और बहुत ही केयरफुली समझना। बराबर का साइन लगा हुआ है, बराबर का साइन, मेरे पास स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बराबर का साइन आप यहाँ लगाओगे ना और आगे बनाओगे, मैं यहाँ बना रहा हूँ। 3 बने हुए हैं, 3 का बॉक्स बना लो, क्या दिक्कत है। 1 बना लिया 3 का बॉक्स। अब समझना बात को, बराबर के बाद 3 के बनने, 3 के बना दिए तो पूरा 1, इस 1 का मतलब हुआ, ये जो 1 है इस 1 का मतलब हुआ कि पूरा 1 तो शेड हो जाएगा, इसे पूरा 1 कंप्लीट, पूरा 1 तो क्या हो जाएगा? शेड हो जाएगा। इधर की बात कर रहा हूँ बराबर के बाद की ना। और फिर आप क्या करेंगे, 1 और बनाएंगे 3 का, और उसमें कितना शेड करना है भाई? बनाया कितना? 3 का बनाया, लेकिन शेड कितना करना है? 1 करना है, 1 को शेड कर दो बस। तो याद रखना, बराबर से इधर अलग बनेंगे, इक्वल के इस साइड में अलग टाइप के बनेंगे। ध्यान दोनों को रखना है। जल्दी से लिख लीजिए फिर आगे बढ़े। डू फास्ट। लिख लिया, बना लिया?
ओके, वेरी गुड। देखिए एक और बनाता हूं मैं, ध्यान से देखना। सेकंड वाला क्वेश्चन, सेकंड में क्या लिखा हुआ है? 3 मल्टीप्लाई 1/6, जिसे आप लिखेंगे 3/6, ये लिखा हुआ है। सबसे पहला काम, नीचे देखो कितना लिखा हुआ है। सबसे पहले यहाँ देखो कितना लिखा हुआ है, 6। तो 6 के लिए मैंने गोला बना दिया। अच्छा लगेगा गोला, क्या अच्छा लगेगा? गोला। 6 भागों में डिवाइड करो, 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हो गए। 6 भागों में डिवाइड हो गया ना? 6 भागों में कितनी बार बनाने हैं इसे? ऐसे 3 बार बनाने हैं। कितनी बार? 3 बार। 3 बार बना लीजिए, क्या दिक्कत है? ये बना लिया 3 बार। बन गए 3 बार, आ गए 3 बार। अब 6 बनाने थे, 6 पार्टीशन वाले, और कितनी बार बनाने थे? 1 2 3। अब समझिएगा ऊपर कितना लिखा हुआ है? 1, मतलब 1 को शेड करना है, किसी को भी कर दो बस। 6 में से 1 को शेड कर दिया, 6 में से 1 को शेड कर दिया, और तीनों में करना है। अब बराबर का साइन, बराबर का साइन। कितने बनाने हैं वापस? 6 बना लीजिए। बना लिए 6। अब 6 के बाद कितने को शेड करना है ऊपर? 3 को, किसी भी 3 को शेड कर दीजिए, बस बन। तो बताओ टफ है क्या? बिल्कुल भी नहीं है। ज्योमेट्रिकली आपको स्केल, पेंसिल, कंपास जो भी आप यूज़ करो बनाने। अब आप कहोगे सर डिज़ाइन, कुछ भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो। आप कार्टून भी बना सकते हो, आप कुछ भी बना लो, बस उसके पार्टीशन करना आपको आना चाहिए। आगे बात समझ में? तो 2 क्वेश्चन कौन से होमवर्क के लिए दिए जा रहे हैं आपको? ये दोनों क्वेश्चन, ये दोनों क्वेश्चन आप किस में करेंगे? होमवर्क में करेंगे। किस में करेंगे? होमवर्क में। आपको होमवर्क में करने हैं दोनों क्वेश्चन। कोई भी डाउट आए तो मुझसे कहना है, फिर मैं उनका सॉल्यूशन करूँगा। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है बेटा, 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बेटा। क्या लिखा हुआ है? मल्टीप्लाई एंड राइट फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म। इरेज कर रहा हूँ इसे, ठीक है बेटा। होमवर्क यहाँ से लिख लीजिएगा प्लीज। क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा आपका, मल्टीप्लाई एंड राइट इन सिंपल फॉर्म। राइट इन सिंपल फॉर्म। मल्टीप्लाई करना है और किस फॉर्म में लिखना है? सिंपल फॉर्म में लिखना है। देखिए पहला क्वेश्चन, पहले में क्या लिखा हुआ है? 2 × 3/4। ठीक है, इसको सिंपल फॉर्म में लिखना है। तो अभी अभी सिखाया था आपको मल्टीप्लिकेशन, 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, तो कितना आ गया? 3/2। और यही आपका क्या है? आंसर। बस इतना सा करना है, टफ है ही नहीं, बिल्कुल सिंपल है। समझना है क्वेश्चन को और समझकर लिखना है। सेकंड है 12 × 3/5। क्या 5 12 से कटेगा क्या? आप कहोगे नहीं कटेगा सर, कोई बात नहीं। 12 की टेबल 3 बार बोलो। 12 3 जा, जल्दी बोलो। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, और अपॉन में 5। तो आपका आंसर आ गया 36/5। ठीक है बेटा। सेकंड है आपका 4 × 5 1/2। 4 × 5 1/2। पहले सिंपल कर लीजिए। 4 × 5 2 जा 10, और 1 11/2। 2 से 1 बार, 2 से 2 बार, 11 2 जा 22, और 1, तो 22/1 क्या हो गया? आंसर हो गया। जल्दी से लिख लीजिए, फिर आपको होमवर्क देता हूं मैं इसमें से भी घर के लिए। डू फास्ट। लिख लिया? डन? श्योर? ओके। अब देखिए होमवर्क क्या है आपका। होमवर्क में D, E और F 3 क्वेश्चन होमवर्क के लिए। पहला है 12 × 2/4। दूसरा है आपका होमवर्क में 14 × 3 1/7।
और नेक्स्ट है आपका 6 इंटू 1/3। ये आपके होमवर्क के क्वेश्चन है, इन्हें ध्यान से करना है, सॉल्यूशन कर कर मुझे सेंड करना है, फिर मैं चेक कर लूँगा कि रोंग है कि राइट है। आगे बात समझ में? तो थैंक यू सो मच, स्टे होम, स्टे सेफ। कोई भी डाउट आए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो आपके पास ऑलरेडी है, जिनके पास नहीं है लिख लीजिए 9468818774 पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ओके बेटा।